राष्ट्रपति की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में मनाया उत्सव। छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का कराया मुंह मीठा। सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। शहर कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। सीबीएसई के रिजल्ट हुए घोषित। संत आसाराम गुरुकुल की छात्रा खुशी ने देश में बनाया मुकाम। टॉप 5 में हुई शामिल, बधाई देने वालों का लगा तांता। और सावन माह में कावड़ यात्रा निकालकर महाकाल जा रहे यात्री 500 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर करेंगे महाकाल का अभिषेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। एनडीए की समर्थित प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा खुशी मनाई गई। छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आतिशबाजी करके एक दूसरे को मीठा खिलाकर भाजपा के नेताओं ने खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू समेत वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक अवसर है और एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि जनजाति समाज से आज देश का प्रथम राष्ट्रपति बना है और यह अवसर हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और समस्त सहयोगी दलों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एक जनजाति समाज को सम्मान देने का काम आज मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा किया गया है। इसको लेकर के पूरे देश में उत्साह है और आज मुझे लगता है कि पहली बार यह जनजाति समाज को सम्मान मिला है। आज पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि हमेशा इसके पहले जो सरकारें रही उन्होंने सिर्फ जनजाति समाज को वोट बैंक के रूप में समझा, लेकिन कभी यह सर्वोच्च पद में, देश के सर्वोच्च पद में पहुंचाने का कभी किसी ने चिंता नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। आज पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण है। आज हमारे छिंदवाड़े भी समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ हम जश्न मना रहे हैं कि देश को पहला जनजातीय राष्ट्रपति मिला है और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूँ। ईडी की हो रही कार्रवाई को लेकर देश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा ही प्रदर्शन छिंदवाड़ा में भी देखने को मिला। ईडी दफ्तर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस मुखर है और इसे केंद्र सरकार की साजिश करार देते हुए इसका विरोध कर रही है। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आरोप लगाया गया कि ईडी सोनिया गांधी को प्रताड़ित कर रही है। आज हम सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी, हमारे शहर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण सभी बड़े आक्रोश के साथ आज ही महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन यहाँ प्रेषित करने आए हैं। बड़े दुख की बात है, ये मातृशक्ति की बात करने वाले लोग, ये बालिकाओं की बात करने वाले लोग किस तरह से शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी के मार्फत परेशान कर रहे हैं। इसी प्रकार सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं सारे कांग्रेसियों में
राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो परिभाषित करना चाह रहे हैं कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से उनके जो विरोध के शब्द हैं, जो सरकार के विरोध में, जो सरकार की गलत नीतियों के विरोध में शब्द हैं, उनको दबाने का प्रयास ये सरकारी एजेंसियों के मार्फत कर रहे हैं। आज हम सब ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया, पूरी कांग्रेस ने। अगर इसके बाद कार्रवाई होती है तो कानून व्यवस्था जो बिगड़ेगी इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और केंद्र सरकार होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके से एक महिला का अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ महिलाओं का हमेशा अपमान किया है और ये मात्र शक्तियाँ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हुआ है, कल हमारी और महिलाओं का अपमान होगा। हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये भाजपा के लोग सुधरेंगे। आज सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा की छात्रा ने जिले का नाम रोशन किया। संत आसाराम गुरुकुल की छात्रा खुशी कुकरेजा ने कॉमर्स संकाय विषय में 99% अंक अर्जित करते हुए जिले का नाम रोशन किया। मोहन नगर निवासी छात्रा ने अपनी इस सफलता का श्रेय शाला परिवार सहित माता पिता को दिया। आपको बता दें कि खुशी को 500 में से 495 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें अकाउंट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट विषय में 100 में से 100 अंक मिले हैं। ये कैसे क्या तैयारी की थी और क्या किसकी मेहनत और किसको सेलेक्ट किया? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव को देना चाहूँगी। उसके बाद मेरे स्कूल का टीचर स्टाफ, वो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव था। उन्होंने मुझे हर टाइम पर सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से कभी मुझे किसी कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे जितने भी डाउट्स थे वो सारे स्कूल में ही क्लियर हो जाते थे। और मेरे पेरेंट्स का भी मेरे रिज़ल्ट के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया और एनकरेज किया है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? ऐसा मेरा कोई डिसाइडेड एम नहीं है, लेकिन अभी मैं बहुत एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा उनसे यही संदेश है कि अभी जैसे पढ़ाई कोविड की वजह से सबकी छूट गई थी और बच्चों का वापस से ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो बच्चे अगर कोशिश करें और अगर वो डिटरमाइंड हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने सपने पूरे करना चाहते हैं और अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, जैसे मैंने देखी, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करती दिन में? दिन में समय क्या था, रूटीन क्या था? मेरा रूटीन ऐसे कोई फिक्स नहीं था, लेकिन मैं 4 से 5 घंटे फिर भी पढ़ती थी। एनसीईआरटी पे मैंने फोकस किया है, क्योंकि शुरू से ही सीबीएसई ने उस पर फोकस करने के लिए कहा है। और मैंने टाइमली, स्कूल में भी हमारे टेस्ट वगैरह होते थे तो वो सारे अटेंड किए। अभी जो परसेंटेज है उससे आप संतुष्ट हैं? जी, कितना परसेंटेज आपका? 99%। आप क्या उतना ही चाहती थी, इससे और ज़्यादा? नहीं, इतने आए हैं, इतने भी बहुत हैं। 1% का कोई गम नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम खुशी कुकरेजा। बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब जैसे पढ़ाई बहुत टैलेंटेड है मेरी बच्ची, और साथ में इसका गुरुकुल जो स्टाफ है, जो इनके जो टीचर हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है इतने परसेंटेज लाने में। बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है मुझे। और मतलब आगे भी दूसरे बच्चों के लिए भी ये है कि भाई जैसे दूसरे बच्चे भी अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, जैसे मेरी बेटी ने भी बताया, उस चीज़ को फॉलो करें, वैसी पढ़ाई करें। आप अपनी बच्ची को किस फील्ड में देखना चाहते हैं? डॉक्टर देखना चाहते हैं, इंजीनियर देखना चाहते हैं, और कोई खास ऐसी वो ऐसा तो कुछ अभी डिसाइड नहीं किए हैं, पर वो ज़्यादा डिसाइड उसी पे डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करना चाहती है। बचपन से ही हमने कोई प्रेशर नहीं डाला है बच्चों पर, उनको फ्रीडम दी है कि वो अपना लाइफ का अपना लक्ष्य खुद चुन सकें वो। क्या नाम है आपका? विजय कुकरेजा। टॉप किया है। बच्ची का टॉप का सुन के तो बहुत आनंद आ रहा है कि इस बच्ची ने अपना और गुरुकुल का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे ही समाज में अपना स्थान भी बनाते हैं और समाज को उन्नत करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी देते हैं। इस बच्ची की अपनी पढ़ाई की सूक्ष्मता, चिंतन, मनन और केवल एकाग्रता अपने कार्य पर जो उसको इस ऊंचाई पर लेके गई है, उसके ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद, जो यहाँ पर सूक्ष्म प्राणायाम, एकाग्रता, त्राटक, संयम, सदाचार की गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है बापूजी की कृपा से। आध्यात्मिकता के जो मूल सूत्र हैं उन पर बच्चों को चलाया जाता है। उसके कारण जो उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो पढ़ाया हुआ उनको जो भी टीचर क्लास में देता है उसे ग्रहण कर लेते हैं बहुत जल्दी। उसका परिणाम ये है कि आज ये बच्ची अपनी मेहनत और आध्यात्मिक संस्कृति के सूक्ष्म
जो छोटे छोटे से कार्य होते हैं उनको करके यहाँ तक पहुँची है। हम चाहते हैं कि ऐसी बच्ची अपना भाग्य बनाने में, ऊंचाइयों को पाने में सफल हो सदैव, और इसका भविष्य उन्नत हो और ये देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचकर अपना नाम चमकाए और विश्वव्यापी बच्ची बने। क्या आपने इस बच्चे के लिए कोई विशेष तैयारी करवाई थी? इस बच्चे की तैयारी के लिए टीचर्स हमारे विशेष एफर्ट करते थे, इसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे। क्लास में टीचिंग के समय जैसे कोई भी समस्या आती है उसका निराकरण करते थे। कभी बच्ची को आवश्यकता पड़ी है, उसने फ़ोन पर अपने टीचर से घर पर भी कोई चीज़ के सॉल्यूशन मांगा है तो उसको वो भी दिया गया है। तो ये जब से आपको स्कूल में पढ़ रही है बच्ची, तब से लेकर अभी तक ये टॉप रही है? टॉप ही रही है, टॉप ही रही। आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि समाज का हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जब भारतीय संस्कृति के ज्ञान को जीवन में लाएगा, अपनी आत्मोन्नति के लिए प्राणायाम है, त्राटक है, संयम है, सदाचार है, ऐसे सद्गुणों को जीवन में लाएगा तो नेचुरल है कि हर बच्चा इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं समाज के हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई में एकाग्रता रखें। जैसे इस बच्ची ने अपने सब्जेक्ट के सिवा कहीं ध्यान नहीं दिया, जैसे अर्जुन को एक चिड़िया की आँख का निशाना था, वहीं ध्यान रखा और वो सफल हो गया। ऐसे ही हर बच्चा यदि अपनी एकाग्रता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और आध्यात्मिक उन्नति करेगा, यहाँ टीवी है, पिक्चर है, मोबाइलों से बचेगा तो नेचुरल सफल होगा। जितना इन आकर्षणों में फंसेगा वो सफल नहीं होगा और बिखर जाएगा। हमारे स्कूल का रिजल्ट कि 2 बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट है लागे, बाकी 100% है। ये बच्ची जिले में टॉप है या प्रदेश में टॉप है? इसका अभी हमें मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे अगर हम बता देंगे आपको, हम पूरा देख रहे हैं जैसा है। सीबीएसई के घोषित हुए परिणामों में शहर के निर्मल पब्लिक स्कूल के परिणाम भी 100% आए, जिस पर छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। आज घोषित हुए रिजल्ट में नागपुर रोड स्थित निर्मल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पिछले कुछ समय से कोरोना के चलते पढ़ाई में आई परेशानी को दूर करते हुए छात्रों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसमें शाला परिवार ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार और ग्लोबल चैनल के कैमरा पर्सन अखिलेश राजपूत का जन्मदिन कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया। छिंदवाड़ा में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और कैमरा पर्सन अखिलेश राजपूत का जन्मदिन कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकारों के अलावा यातायात डीएसपी सुदेश सिंह, आरआई नायडू सहित जिला श्रम अधिकारी संदीप मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने अखिलेश राजपूत को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज,
फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कलेक्ट्रेट परिसर के सभागृह में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक ली, जिसमें समस्त अधिकारी तथा विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। घर घर तिरंगा सहित आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक ली। साथ ही वर्तमान में जारी शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी की। वर्तमान समय में केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर ने विशेष निर्देश दिए। रिफ्रेशमेंट सारे पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों को दिया जाएगा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइज देने वाले हैं जो वो हम उसको देंगे, वो सीक्रेट है, वो उसी दिन वो होगा। तो वो जब उस चेक पॉइंट से निकलेगा तो वो उसको वो लेना है या जो भी उसका तरीका है वो करेगा। फिर नेक्स्ट में जाएगा तो सेम ऐसे 4 चेक पॉइंट को कवर करेगा, और जब हमारे पास वापस आएगा तो उसके साइन रहेंगे कि हाँ ये इस जगह से आया है, तभी हम उसको विनर की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। सर ये फ्लैग ऑफ के लिए फ्लैग बनाया है, ठीक है सर। इसमें भी हम जैसे पहले जो आपने बताया वैसे ये प्राइस पूल है सर। ये मेल फीमेल के अलग अलग इंडिविजुअल है। जैसे फर्स्ट 21 के लिए फर्स्ट प्राइस 21,000 है के लिए, और 11 के लिए 11,000 फर्स्ट है, सेकंड के लिए 5,000, 2,000 थर्ड प्राइस रहेगा। सेम ऐसी 5 किलोमीटर के लिए 5,000 फर्स्ट प्राइस, सेकंड के लिए 2,000 और 1,000 थर्ड के लिए। इसमें सर हमने कंसोलेशन प्राइस के लिए भी रखा है, जैसे सर से हमारी डिस्कशन कि हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं लेके चलेंगे, हम 10 विनर्स को पकड़ेंगे जिनको हम फिर गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये इनके लिए प्राइज मनी रहेगा, बाकियों के लिए हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। और इसके अलावा भी हम ये कर सकते हैं कि जैसे जो सबसे ओल्ड एज वाला जिसने पार्टिसिपेट किया है उसको भी हम उसमें वहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए इसलिए क्योंकि वो सिटी के अंदर से है, तो हम चाह रहे थे कि मतलब काफी 5 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे ना, कोई दौड़ने वाला सही बात है। 6 है इसका, 6.5 है उसके 7 कर दीजिए, और इसमें 8 बजे से उसका डालिए ना, आकृति मेहरा का वो। ओके सर, रसीद का 8 बजे से जब लौट रहे होंगे उस समय उनका रहेगा, पहले जुम्मा रहेगा जाते समय। आज कलेक्ट्रेट में आगामी 31 जुलाई को होने वाली जो गौरव दिवस मैराथन दौड़ है इसके लिए मीटिंग रखी गई थी, और ये 3 इवेंट्स में ये दौड़ आयोजित होगी मैराथन, जिसमें 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इसके अलग अलग पॉइंट्स चुन लिए गए हैं। पुलिस व्यवस्था कैसी क्या रहेगी ये भी बता दिया गया है। साथ ही साथ जो उनकी प्राइज मनी है और इसके अलावा उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे मैराथन दौड़ने वालों के लिए, उनके लिए एक लॉग पॉइंट जारी किया गया है। विशेष बात यह है कि एक छिंदवाड़ा मैराथन के नाम पे, गौरव दिवस छिंदवाड़ा मैराथन के नाम पे यदि इसको सर्च किया जाए तो उसके रजिस्ट्रेशन के जो भी नियम हैं वो दिए गए हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि इस गौरव दिवस मैराथन छिंदवाड़ा पे ज़रूर लॉगिन करें, और यदि हम दौड़ सकते हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये अपने ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए, साथ ही पूरे देश के लिए एक गौरवान्वित होने वाली बात होगी। प्रशासन की नाक के नीचे सागौन की तस्करी हो रही है, फिर भी प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला। मामला चांद क्षेत्र का है, जिसमें बाइक के द्वारा चोरी करके लाई जा रही सागौन की लकड़ी को किसान के खेत में छोड़ दिया गया। लगातार बाइक के माध्यम से इस क्षेत्र में सागौन की तस्करी की जाती है। गन्ने की खेत में छुपाकर सागौन को रखा गया था, जिसे जब्त किया गया। वन विभाग की नाक के नीचे कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, पर विभाग है कि इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम आनंद सिंह चौधरी जी, ग्राम मेघदोन। ये जो आपकी लकड़ी आपके खेत में पाई गई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? और जो लोगों का कहना है कि ये लकड़ी के मोटरसाइकिल के माध्यम से नहीं आ सकती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि देखने में, आप एक मिनट लट्ठे को दिखाएंगे, ये देखने में असंभव सी बात लगती है कि ये लट्ठे अपन
मोटरसाइकिल में नहीं जा सकते, लेकिन फॉरेस्ट की टीम ने, ग्रामीण जनों ने, कुछ लोगों ने बताया कि ये रात में इन लट्ठों को ले जाया जाता है। और यहाँ मौके पर मौजूद है, आप मोटरसाइकिल घुमाने के निशान भी देख सकते हैं, जो रात में यहाँ फेंक कर और कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व के लोगों ने मेरे खेत में ये लट्ठे डालकर और चले गए। ये आए दिन ये गतिविधियां जारी है। मैं फॉरेस्ट टीम से और सभी से निवेदन करूंगा कि ये वन उपज को इस तरह का नुकसान हो रहा है तो थोड़ी एक्टिविटीज बढ़ाकर इसको बंद करें। यातायात की समस्या को लेकर लगातार विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, पर स्कूल की छुट्टी के समय जाम की स्थिति निर्मित हो ही जाती है। एमएलबी सहित उत्कृष्ट विद्यालय आमने सामने होने के चलते लंबे जाम के कारण आवागमन में स्थानीय लोगों को बाधा का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि दोनों स्कूलों की छुट्टी का समय लगभग एक ही है, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग जाता है और वाहनों की कतार देखने को मिलती है, जिस पर यातायात विभाग को संज्ञान में लेते हुए निदान करने की आवश्यकता है। देर शाम कुणाल मोटर्स के सामने एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग बालिका द्वारा ट्रैक्टर में लगी चाबी को घुमा देने से ट्रैक्टर स्टार्ट होकर चल पड़ा और सामने खड़ी कार सहित बाइक को चपेट में ले लिया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, पर इस तरह की घटना में बड़े नुकसान से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सावन आते ही भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन जगह जगह देखने को मिलते हैं। ऐसे में कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। परासिया महाकाल समिति न्यूटन द्वारा 500 किलोमीटर की कावड़ यात्रा निकालकर उज्जैन महाकाल के दरबार में जल अर्पित किया जाएगा। 50 भक्तों का जत्था पैदल निकलकर विभिन्न स्थानों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगा, जहां जत्थे के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। ओर से हर वर्ष जो ये पैदल यात्रा निकाली जाती है वो इस वर्ष भी निकाली गई है और हमारे साथ 50 लोगों का जो जत्था है वो यहाँ से पैदल चल करके उज्जैन की ओर प्रस्थान करेगा। और हम लोग ये रैली हर प्रतिवर्ष इसलिए निकालते हैं कि हमारे न्यूटन में सभी सुख शांति से रहे और सभी का जीवन अच्छा सुखमय चलता रहे और महाकाल बाबा का आशीर्वाद उस पर बना रहे। कितने वर्षों से निकाल रहे हैं आप लोग? ये लगभग 7वां वर्ष है। हमारी महाकाल समिति के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो न्यूटन नगर से महाकालेश्वर उज्जैन जाएगी, जिसमें सभी छोटे बड़े भाई पैदल यात्रा करेंगे, जो कि 12 दिन की यात्रा रहेगी। और ये वहाँ जाके महाकाल बाबा को कांवड़ का जल चढ़ाएंगे और उसका पुण्य लाभ अर्जित करेंगे और सभी भाइयों का इसमें पूर्ण सहयोग है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में मनाया उत्सव। छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का कराया मुंह मीठा। सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। शहर कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। सीबीएसई के रिजल्ट हुए घोषित। संत आसाराम गुरुकुल की छात्रा खुशी ने देश में बनाया मुकाम। टॉप 5 में हुई शामिल, बधाई देने वालों का लगा तांता। और सावन माह में कावड़ यात्रा निकालकर महाकाल जा रहे यात्री 500 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर करेंगे महाकाल का अभिषेक। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।